हेलो लिब्रास, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 19 से लेके 25 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैल्टिस्पेट के जरिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास। और लिब्रास, एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपनी डेलीज़ की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पाथ टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हफ्ते के रीडिंग गाइस। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रेस्टिस। ओके, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके गाइस, यूनिवर्स सबसे पहले यही बोलना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। ओके, एक्शन लेना चाहोगे जिस भी एरिया में आप फोकस हो। ओके, बिकॉज यू हैव अ चॉइसेस। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है आपके गोल तक पहुँचने के प्रति, अपनी लाइफ में एक न्यू फाउंडेशन बनाने के प्रति, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली लीड करने के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति। मे भी शायद हो सकता है अर्थ एलिमेंटल है, अपने फेस, अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को बढ़ाने के प्रति। ओके, कोई भी अर्थली मैटर में, ये हो सकता है कि जॉब वाइज हो, ये हो सकता है कि लव वाइज हो, घर बनाना हो, अपने बेस या फाउंडेशन को मजबूती देनी हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, फोकस होइए, बैलेंस करके चलिए। ओके, लीड कीजिए अपनी लाइफ का जो भी आपकी ये गोल है, डिजायर है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में है। एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन एंड डिवाइन प्लान। जैसे कि मैंने पहले कहा, फाउंडेशन ये हफ्ता ना वर्गोस, मैं भी शायद डीलिंग विद वर्गोस, ये हफ्ता ना लिब्रास, आप लोग अपनी लाइफ में आपके पास चॉइसेस तो हैं, तो कुछ लोग एक्शन लेते हुए देख रहे, फोकस है अपने उस गोल, ड्रीम, डिजायर पे, जो भी आपके लिए अर्थली मैटर रखता है, तो उस पर काम कर रहे, ताकि आपको ग्रोथ देखने को मिले, ताकि आपकी लाइफ में एक जड़ें मजबूती हों आपकी लाइफ की। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर सीडिंग द लाइट, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने गोल के प्रति। ये गोल कोई भी हो सकता है, क्योंकि चॉइसेस तो है यहाँ पर। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में, एक कदम एक्शन लेना चाहते हैं, लीड होना चाहते हैं, ताकि लीड करना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, जो भी उनकी ड्रीम है, डिजायर है। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लास्ट मैसेज इज दिस, फेस योर एडवर्सिटी। आप लोगों की लाइफ में चेंज है गाइस। ओके, चेंज है आपकी इस अर्थली मैटर के प्रति, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं यहाँ पर। ओके, चूज़ वॉइसली, चूज़ वॉइसली, क्योंकि आप अभी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के कगार पे हो। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में बाधाएं हैं, प्रॉब्लम है, तो फेस योर चैलेंजेस, फेस योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में अर्थली मैटर को लेके चेंजेस हैं, तो फेस कीजिएगा। जो भी आप अपनी लाइफ में फाउंडेशन बनाना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो हो रहा है, तो फेस कीजिए। लेट्स सी करंटली कहाँ हैं। ओके, ऑब्स्टिकल्स, this is your obstacles. What's the foundation? What's the past energy?
What's the past energy? Okay. What's the crowning position? What's the outcome? What's the hidden position? Okay, thank you. Very nice hidden position. Okay guys, outcome crowning position. Okay, currently guys मे भी शायद हो सकता थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड. ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए. ओके, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि नई शुरुआत करने के लिए एफर्ट नहीं डाल पा रहे, प्लानिंग कर रहे हैं वो. ओके, मे भी शायद हो सकता है उनकी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपॉर्चुनिटी आई है, टू सिचुएशन टू सिनारियो हो सकता है, चॉइसेस आए हैं. ओके, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं कुछ लोग एंड प्लानिंग करें कि विच वे टू गो, जो मेरी लाइफ में मुझे एक पीसफुल लाइफ दे सकता है बोल के. ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस. प्लानिंग करना, किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं और किसी के लाइफ में हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके और अपने फ्यूचर में सिक्योर हो सके. ओके, एंड दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स गाइस. ऑब्स्टिकल्स ये हैं लिब्रास, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड. जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है ना, उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे. ओके, ग्रैप नहीं कर पा रहे, या फिर हो सकता है जो भी आपके लाइफ में पास इशू थे उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं. ओके, पास में जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी थी, या फिर जो भी आप लोगों की लाइफ में पर्सन भी थे, या फिर कोई भी पास के जो भी स्टेबिलिटी थे आप लोगों के लाइफ में, उसको आप अभी फेस नहीं कर पा रहे हो. ओके, वो आप लोगों के लाइफ में इसमें इश्यू है, इस हफ्ते इशू है. ओके, ये पास्ट की स्टेबिलिटी कोई भी हो सकता है गाइस. ओके, ये पास्ट की कंफर्ट जोन जो भी हो सकता है. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंफर्ट जोन. जो भी पास्ट में आपके लाइफ में कंफर्ट जोन थे, ओके, जिस भी एरिया में, वो भी इस हफ्ते आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है. मे बी वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके पास में ना अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हुआ जाए और अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाया जाए. तो इसीलिए गाइस ही, अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट की जो भी स्टेबिलिटी थी, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर कंफर्ट जोन में भी थे, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस योर पास्ट सिचुएशन, सिनारियो, मेमोरीज फेस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज की तरफ जा सको, ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके. एंड दिस इज़ योर फाउंडेशन, किंग ऑफ पेंटिकल. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वर्गो कहा था, मैं भी शायद डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, दिस इज़ योर फाउंडेशन. आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आए, मनी वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, पर्सन वाइज स्टेबिलिटी, या ग्रोथ आए, या फिर किसी की लाइफ में ऑफर आए. ओके, सपोर्ट आए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको बोल के. ओके, इन फ्यूचर में दिस इज़ योर फोकस. लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी. पास्ट में से कहीं ना कहीं सिंगल थे गाइस. ओके, दैट्स व्हाई आप लोगों की लाइफ में आप ना यहाँ पर अर्थली मैटर को लेके आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो. दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी. कहीं ना कहीं कमी थी किसी चीज़ की, पर्सन की कमी थी, ब्रेकअप हो गया था, या फिर हेल्थ इशू चल रहा था, मनी इशू चल रहा था, घर नहीं था, किसी के लाइफ में एनर्जी नहीं थी. जो भी ये अपनी लाइफ में ये कमी थी पास्ट में, ओके, वो चेंज हो रहे हैं. ओके, इसीलिए यहाँ पर ना पास्ट में जो भी कमी थी तो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं. अभी फ़िलहाल प्लानिंग करें कि कैसे अपनी इस कमी को पूरा किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर में सिक्योर हो जाए, लाइफ को बैलेंस किया जाए बोल के अभी फ़िलहाल प्लानिंग कर रहे हैं जो भी ये कमी थी. ओके, तो इसलिए आपके माइंड में ना गाइस लिब्रा, दिस इज़ यू लिब्रास. कहीं ना कहीं क्लियर विजन है, सोल्यूशन है, मैच्योरिटी आई है अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, अपने इस पर्सन के प्रति. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग कर रहे हो, फोकस हो अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करने के प्रति. ओके, दिस इज़ यू सी सो मच कॉन्फिडेंट है कि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लूँगा. मैं अपनी लाइफ में अगर पर्सन भी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूँगा. ओके, क्योंकि आपका आउटकम ही है डेविल का कार्ड. आपकी आउटकम है, दिस इज़ योर डिजायर, दिस इज़ योर चाहत. लाइफ से चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये जो गोल है वो साकार हो, लाइफ को बैलेंस करो.
डेविल का कार्ड है, तो गाइड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल मीन्स गैस नेगेटिविटी। ओके, अगर मैं ये बोलना चाहूँगी दिस इज़ फॉर मी इस चाह डिजायर लाइफ के प्रति। अगर आपके डिजायर बैलेंस करते करते आप अपने डिजायर तक पहुंचना चाहते हो तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप टेम्पटेड हो, ऑब्सेशन हो, दैट इज़ द नेगेटिव। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति ओवरली करते तो वो नेगेटिव होगा ही, राइट। तो दिस इज़ योर आउटकम। ओके लिब्रास, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज अगर आप पर्सन के साथ में ऑब्सेसिव हो तो बैलेंस करके चलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप ये सोचो कि नहीं ये मेरे गोल है, मुझे इसको पाना है, मे बी शायद अगर पाना करो ना वो दूर चला जाता, तो इसीलिए बैलेंस करके चले। ओके, जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, डिजायर पे फोकस होइए, क्लियर विजन के साथ में काम कीजिए। ओके, ऑब्सेसिव मत होइए, टेम्पटेड मत होइए। ओके, अदरवाइज में भी शायद आप ऑब्सेसिव होंगे तो कहीं ना कहीं ओवरली नेगेटिव आपके साथ में होगा, सिनारियो होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में हिडन पोर्शन में बहुत अच्छी एनर्जी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप। इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है किसी वजह से। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि इस हफ्ते विशेष कोई भी विशेष उन्होंने चाहा थी वो पूरी हो रही है। एंड मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 इज़ ऑल अबाउट सिंगल का कार्ड माना जाता है, तो मे बी शायद कुछ लोग सिंगल होके खुश हो रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिब्रास ये हफ्ता है विश फुलफिलमेंट का। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, एन्जॉयमेंट का। कुछ लोग डिनर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, कुछ लोग जो भी हो इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ओके गाइस, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जो भी लाइफ में कमी थी उसके प्रति प्लानिंग करके काम करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो और आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ जाओ। ओके, डिज़ायर के प्रति तो हो आप अपने, जैसे कि डिज़ायर हो सकता है हायर नॉलेज लेना हो, आप अपनी लाइफ में मनी वाइज स्टेबल होना चाहते हो। ओके, बट गाइस है ओके, अगर आप बोलोगे कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में जो भी कमी थी अपने फोकस के ज़रिए उसको पूरा करने की कोशिश करोगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, बोलते ना बीज डालोगे, ताकि आइडियाज़ पे काम करोगे ताकि वो आने वाले दिनों में सक्सेसफुल हो करके। ओके, तो मैं यही बोलूँगी लिब्रास ये हफ्ता है आप लोगों के लिए कोई भी अर्थली मैटर को लेके, मटेरियल थिंग को लेके ओके बैलेंस कर रहे हो, सो नो डोंट यू वरी। और एक ही बात बोलना चाहूँगी, अपने इस पास्ट के जो भी इशू थे उसका सामना कीजिएगा। ओके, ताकि आप अब लाइफ में एक चेंज की तरफ जा सको, सोल्यूशन आ सके। Let's see what's the guidance for you Libras. What's the guidance for you? See, King of Swords and Queen of Swords. This is you. Okay. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में ना बर्डन है, भार है किसी भी क्षेत्र को लेके, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे सरवाइव करना है, फोकस होइए। जो भी ये बर्डन है इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, अपने फोकस के ज़रिए। ओके, मैच्योरिटी के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए क्लैरिटी है आप लोगों के लाइफ में, और जो भी ये बर्डन है आप लोगों की लाइफ में वो ख़त्म है। डिसीजन लीजिए ओके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो हैं लिब्रास। डिसीजन लीजिए ताकि आप ये बर्डन को ख़त्म कर सको, और लाइफ में जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, वो नो उसमें स्लोली मूवमेंट हो सके। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी लिब्रास, जो भी आप लोगों लाइफ में बर्डन है ओके उसको बर्डन है तो उसको उस पर डिसीजन लीजिए। चॉइसेस है आप लोगों की लाइफ में, ये जिस भी एरिया में बर्डन हो रहा है, जैसे कि चॉइसेस मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको घर को मैनेज करने के प्रति बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है ओके घर के प्रति, तो गैस आपके लाइफ में हर एक के लाइफ में चॉइसेस होती कि अगर ऑब्स्टिकल्स है ना तो सॉल्यूशन भी होता है। तो देखिए चॉइसेस है, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये बर्डन है उससे स्लोली मूवमेंट हो सको, बट एफ़र्ट डालते रहिएगा ओके। थोड़ा टायर्डनेस होगा, एफ़र्ट डालते रहिएगा, एंड क्लियर विजन आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लेके आना चाहो लेके आ रहे हो। तो इस हफ्ते मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो भी मटेरियल थिंग है उसमें आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो ओके। लेट्स सी
और किसी के लिए भी विशेष भी पूरी हो रही है। ओके, हिडन पोर्शन में जो अगर पहले किसी ने एफर्ट डाला होगा तो। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके लिब्रास, ओके लिब्रास में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स पे पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हेज 5 पाइल्स। आपके रीडिंग के मुताबिक देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1 जो भी आपका सवाल था, यूनिवर्स बोलना चाहता है 3C। ओके, क्लियर कट एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, पास्ट में जो भी कंफर्ट थे या स्टेबिलिटी था आपकी लाइफ में, वो इशू है तो क्लियर कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, अपने पास्ट पर्सन, पास्ट मेमोरीज, पास्ट सिनारियो को, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को, न्यू अपॉर्चुनिटी को इनवाइट कर सको। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में मत रहिए। पास्ट इज़ द हिस्ट्री, आने वाला फ्यूचर है मिस्ट्री। ओके, जो हमको पता नहीं है, और जो अभी है वो आपके लिए गिफ्ट है, तो इस गिफ्ट को इन्जॉय कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, ज़्यादा मत सोचिए, इस गिफ्ट को इन्जॉय कीजिए। अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे, ड्रेन में रहोगे, तो मे भी शायद आप फ्यूचर को भी सिक्योर ना कर सको। तो अभी जो है उसको इन्जॉय कीजिए। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द लर्निंग। ओके, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोल। पाइल नंबर 3 में भी शायद हो सकता है अभी आप अपने लर्निंग प्रोसेस में हो, इस लाइफ की स्कूल में। जैसे कि होता है ना कि हम स्कूल में एंटर करते हैं सीखने के लिए, ताकि हमें डिग्री मिले एंड ऑफ द डे जाके, और हम एक सिक्योर लाइफ जी सके बोल के। ओके, तो उसी टाइप से पाइल नंबर 3 में भी शायद अभी आप लोग सीख ले रहे हो, ताकि आने वाले दिनों में आपकी सिक्योर लाइफ हो सके बोल के। सीख लीजिए। ओके, इस सीखने से हार मत मानिए, फेस कीजिए, सीख लीजिए, ताकि आप सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आप नहीं सीखोगे, बार बार वही गलती करोगे, तो मे भी शायद हो सकता है आपको बार बार उसी क्लास में रहना पड़े। ओके, तो सीख लीजिए और आगे बढ़िए। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा था, ये आपके लिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, यू आर नॉट अलोन। ओके गाइज, जहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम होती है ना लिब्रास, वहाँ पर यूनिवर्स होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यू आर नॉट अलोन। जो भी एफर्ट डाल रहे हो, डालते रहिए। ओके, अपने डिजायर को पाने के लिए, बट यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स, यू आर नॉट अलोन, यू आर प्रोटेक्टेड, बट यूज योर इंट्यूशन। हो गए, अगर बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, ऑब्सेसिव हो, नेगेटिव एनर्जी से घिरे पड़े हुए, तो यूज योर इंट्यूशन। मे बी यूनिवर्स आपको साइंस, सिम्बलिज्म, आइडियाज़ या पर्सन के जरिए कोई ना कोई मैसेजेस दे। ओके, पाइल नंबर 4, बी एजर्टिव। ओके गाइस, एंड इट सेज बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग एजर्टिव इट। ओके, फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे एंड एफर्ट डालते रहे। ओके, एफर्ट डालते रहिए, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको, ताकि आप अपने ये विश फुलफिलमेंट तक पहुंच सको। ओके गाइस, हार नहीं मानना है, एफर्ट डालते रहना है, सामना करते रहना है। ओके, ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। अच्छी एनर्जी है लिब्रास, तो बैलेंसिंग ऐड करके चलेगा। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में किसी की विशेष भी पूरी हो रही है तो देखिएगा, अदरवाइज़ 50% की विशेष पूरी हो रही है, 50% अपने लाइफ में एक फाउंडेशन बना रहे, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग ऐड करते रहिएगा। ओके, स्लो मूवमेंट एनर्जी है तो पेशेंट रखिएगा। ओके लिब्रास, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।